हेलो एवरीवन। इस चैनल पर हम बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे तथा आंसर राइटिंग के बेस्ट मेथड को जानेंगे। हमने पेपर 1 में यूनिट 6 को स्टार्ट किया है जो कि हेल्थ एजुकेशन है। दिस क्वेश्चन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो द क्वेश्चन इज़ योगा का अर्थ तथा परिभाषा बताइए। तब आपको सबसे पहले किसी भी कलर के स्केच से हेडिंग डालनी है योग का अर्थ। मुख्यतः योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। अर्थात योग एक ऐसी कला है जो हमारे जीवन को भली भांति समझकर उसे परमपिता परमात्मा से मिलाने का मार्ग बताती है। योग हमारे जीवन के सभी पहलुओं का विकास करता है। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर मन तथा आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। योग शब्द भारत से बौद्ध पंथ के साथ चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया तथा श्रीलंका में भी फैल गया तथा इस समय पूरे विश्व में लोग इससे परिचित हैं। प्रसिद्धि के बाद पहली बार 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी है। फर्स्ट वर्ल्ड योगा डे 21 जून 2014। इसकी थीम थी 2021 में योगा फॉर वेलनेस और इसकी थीम 2022 में थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। साल 2022 में मनाए जाने वाले योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे के 8वें संस्करण की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी है। आयुष मंत्रालय ने इस बार की थीम चुनी है। इस बार मुख्य कार्यक्रम कर्नाटक के मैसूर में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का नेतृत्व पीएम मोदी करेंगे। ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार गार्जन रिंग को आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। योगा का एक स्ट्रीमिंग प्रोग्राम होगा। इसकी स्ट्रीमिंग सबसे पहले उस देश से होगी जहां से सूरज उगता है यानी जापान से। धीरे धीरे समय के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा। अब हम योगा की परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। तब सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है योगा की परिभाषाएं। तो पहली परिभाषा है महर्षि पतंजलि के अनुसार मन की वृत्तियों को रोकना योग है, अर्थात चित्त की चंचलता का दमन ही योग है। नंबर 2 भगवान कृष्ण के अनुसार समत्वम योग उच्यते, अर्थात परमात्मा या जीवात्मा के एकीकरण का नाम योग है। योग की तीसरी परिभाषा है स्वामी शिवानंद सरस्वती के अनुसार योग उस साधना प्रणाली का नाम है जिसके द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा की एकाग्रता का अनुभव होता है तथा जीवात्मा तथा परमात्मा के साथ ज्ञानपूर्वक संयोग होता है। नंबर 4 चौथी परिभाषा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार योग वह पुरातन ग्रंथ है जो जीवन को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। पांचवी परिभाषा है योग वशिष्ठ के अनुसार संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहते हैं। इस प्रकार योग एक ऐसा साधन है जिसको करने से व्यक्ति अपने जीवन को सुखी संतोषी बनाकर दीर्घायु को प्राप्त कर सकता है। योगा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे आप ये डायग्राम बना सकते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी 21 जून 2022 की थीम थी। योग से ही संबंधित एक अन्य प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है योग के लक्ष्य तथा लाभ बताइए। तब आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है योग के लक्ष्य। योग के लक्ष्यों का अध्ययन इस प्रकार है। अब हम जानेंगे कि योगा के कौन कौन से लक्ष्य हैं। तो योग का प्रथम लक्ष्य है शारीरिक अंग प्रत्यंगों की वृद्धि तथा विकास का मार्ग प्रशस्त करना। योग का दूसरा लक्ष्य है योग करने से मानसिक शक्तियाँ विकसित होती हैं। योग का तीसरा लक्ष्य है योग मानसिक बीमारियों एग्जाम्पल के लिए भ्रम, तनाव, अशांति, अनिद्रा आदि को दूर करने में सहायता करता है। योग का चौथा लक्ष्य है शारीरिक रोगों से मुक्ति दिलाना। योग का पांचवा लक्ष्य है इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, इस दिशा में मनुष्यों की सहायता करना। अब हम योग के लाभ के बारे में अध्ययन करेंगे। तब आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है योग के लाभ। योगासन से साधक को विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं। आसनों का प्रभाव शरीर के विभिन्न महत्वपूर्ण अवयवों नाड़ी तंत्र, ज्ञान तंतु संस्थान, श्वास तंत्र, रुधिर संस्थान आदि पर पड़ता है। ये शक्तिशाली बनते हैं। योग के लाभ निम्नलिखित हैं। योगा से मिलने वाले जो लाभ हैं उनमें पहला लाभ है इनसे अतड़ियाँ मजबूत होती हैं। दूसरा पाचन शक्ति बढ़ती है। तीसरा कब्ज दूर होती है। चौथा लाभ है मोटापा दूर होता है। पांचवा लाभ है बाहें, पंजे, पैर आदि मजबूत होते हैं।
छठा लाभ है भूख बढ़ती है। सातवां लाभ है स्मरण शक्ति बढ़ती है। और आठवां लाभ है शरीर में स्फूर्ति आती है। योग से संबंधित एक अन्य प्रश्न है, योग के कितने प्रकार हैं? कुछ प्रमुख योग को चित्र सहित वर्णन कीजिए। अब हम योग के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब आप सबसे पहले हेडिंग डालिए योग के भेद। योगासन अर्थात आसन का अर्थ है स्थिति। जिस सुविधाजनक स्थिति में बैठकर योगाभ्यास सुगमता से हो सके, उसमें बैठकर अभ्यास में तत्पर होना ही आसन का उद्देश्य है। कुछ योगाचार्यों ने आसनों की संख्या 84 मानी है। इनमें से 28 आसन ध्यानार्थ तथा 56 आसन रोगोपचारार्थ माने जाते हैं। प्रायः शरीर के मुख्य दो भाग माने जाते हैं, प्रथम स्थूल भाग शरीर तथा द्वितीय सूक्ष्म भाग मन। इसके आधार पर आसनों को दो भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 व्यायामात्मक आसन, नंबर 2 ध्यानात्मक आसन। नंबर 1 व्यायामात्मक आसन। ये आसन शरीर को सुडौल बनाते हैं, मांसपेशियों को दृढ़ बनाकर बल प्रदान करते हैं, रोग निवारक शक्ति की वृद्धि करते हैं तथा मन को शांति प्रदान करते हैं। नंबर 2 ध्यानात्मक आसन। ये आसन वे आसन हैं जिनमें साधक बैठकर ध्यान करते हैं। इनके अभ्यास से काम वासना को उत्तेजित करने वाले केंद्र वश में हो जाते हैं, उनकी तीव्रता समाप्त हो जाती है तथा काम पर विजय मिलती है। मन से विकार निकल जाते हैं तथा शांति उपलब्ध हो जाती है। आसनों के अतिरिक्त घटकर्म भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए दांतों के लिए धौती, गुदा के लिए वस्ती, उदर के लिए नौली, नेत्रों के लिए त्राटक, नासिका के लिए नेति। इन क्रियाओं के करने से मात्र शरीर ही नहीं वरन मन भी पवित्र हो जाता है। अब हम योगासन करने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातों का अध्ययन करेंगे। तब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे योगासन करने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें। यम नियम तथा आसन तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना यम नियम के आसन का कोई महत्व नहीं है। अतः आसन करने के पूर्व निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 योगासन करने के पूर्व शौच एवं स्नान अवश्य करना चाहिए। नंबर 2 योगासन करते समय साधक को खाली पेट होना चाहिए। नंबर 3 व्यायात्मक आसनों के लिए कम से कम 10 मिनट तथा अधिक से अधिक 30 मिनट दिए जाने चाहिए। नंबर 4 साधक को ताज़ा एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। नंबर 5 बीमारी की अवस्था में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। नंबर 6 योगाभ्यास गुरु के निर्देशन में ही किया जाना चाहिए। आप एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक पेन से लिखकर अंडरलाइन कर सकते हैं या फैक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। कुछ तथ्यों को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं तथा हेडिंग्स को आप इंटरेस्टिंग वे में लिखेंगे तब निसंदेह आप 90% से ज़्यादा मार्क्स पाएंगे। If you like this video then please like, share and subscribe my channel. It's my humble request to all of you.